Yesterday we were discussing nature of management. Nature of management में we were discussing whether management is an art or science, or next part we will discuss today only whether it is a profession or not. Art or not, तीन चीजें हमने देखी थी. क्या क्या हम लोगों ने देखा था कि आर्ट के फीचर्स क्या हैं. थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, स्टडी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. तो इसके बेसिस पे हमने क्या डिसाइड किया था. यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. सेकेंड हमने डिस्कस किया था वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट. तो साइंस और नॉट के लिए हम लोगों ने साइंस के फीचर्स देखे थे कि साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकेंड वन, प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड आफ्टर ड्यू एक्सपेरिमेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. टेस्टिंग करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर उसका आउटकम आता है, फिर रिजल्ट्स आते हैं. थर्ड वन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. इसके बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड किया था सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे अलग अलग सिचुएशन में देख के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल्स हर कंडीशंस में एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट किससे डील करता है? ह्यूमन से, और ह्यूमन बिहेवियर इन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इसलिए हमने इसको कैसा बोला? इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस. थर्ड वन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की मीन साइंस के प्रिंसिपल्स तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो जाए. इसलिए इस पॉइंट के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इज अ साइंस. टुडे वी आर डिस्कसिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि वेदर मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट. वेदर मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट. प्रोफेशन हम लोग डिस्कस करें. प्रोफेशन क्या होता है? तो वो कभी भी हम लोग बात करते हैं, कोई भी पर्सन है अर्निंग के लिए वो क्या करेगा? या तो वो जॉब करेगा, या फिर वो बिजनेस करेगा, या फिर वो प्रोफेशन करेगा. क्लियर? चार्टेड अकाउंटेंट है, हमने सीए किया. सीए करने के बाद डिसाइड किया कि मेरे को रिलायंस कंपनी में एज अ फाइनेंस मैनेजर जॉब मिल रही है, मैं जॉब करूंगी. तो आई एम इन जॉब. मैंने डिसाइड किया नहीं, मेरे को अपना बिजनेस करना है, फैमिली बिजनेस है, बिजनेस, आई एम इन बिजनेस. अगर मैंने डिसाइड किया नहीं, मेरे को अपना ऑफिस खोल के बैठना है, मेरे को सर्विसेज देनी है, टैक्सेशन कंसल्टेंसी देनी है, मेरे को ऑडिट वर्क करना है, मेरे को अदर वर्क्स ऑफ प्रोफेशनल सीए प्रोफेशनल्स करने, तो इट मींस आई एम इन प्रोफेशन. क्लियर? प्रोफेशनल्स में कौन कौन आता है? जस्ट हम बात करें तो सीएस हो गए, सीएस हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए. ये सब लोग किस में आते हैं? लॉयर्स हो गए, एडवोकेट्स हैं. ये सब किस में आते हैं? प्रोफेशन में आते हैं, जो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर. क्लियर? तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आया कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं. तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? अगेन वही बात कि हमको मैनेजमेंट के फीचर्स देखने पड़ेंगे. वो सॉरी, हमको प्रोफेशन के फीचर्स देखने पड़ेंगे. फर्स्ट फीचर्स की बात करते हैं कि बोलते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज. देखो, कोई भी प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को ऐसा नहीं है कि जिसका मन आया वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया, जिसका मन आया वो सीए का ऑफिस खोल के बैठ गया, जिसका मन आया उसने कंपनी लॉ मैटर्स की प्रैक्टिस करने बैठ गया. ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. मींस कि यहाँ पे काम करने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है. क्लियर? सेकेंड वन, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. वही बात मैं कह रही हूँ. सीए बनने के लिए आपने ऐसे नहीं है कि बोर्ड लगाया, मेरा मन तो है कि ऑडिट करूंगा, तो मैंने ऑडिट स्टार्ट कर दी. नो. इसके लिए मेरे को क्या करना है? ICAI द्वारा, मींस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो भी एग्जाम्स स्पेसिफाइड कर रखे, वो एग्जाम्स करने में को ट्रेनिंग करनी है. एंड ओनली आफ्टर दैट मैं क्या कर सकती हूँ? उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकती हूँ. सेम ऐसी एमबीबीएस करना पड़ेगा तो आप डॉक्टर की वो कर सकते हैं, सीएस करना पड़ेगा तब आप कर सकते हैं, एलएलबी करोगे तब आप एडवोकेट की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो इसमें एंट्री कैसे होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है. क्लियर? थर्ड वन, कोड ऑफ कंडक्ट. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट.
मीन्स हमको प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए हर प्रोफेशन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ होता है। सीएस की पूरी एक बुक बनी हुई है जिसको कि हमको ध्यान में रखना है कि जब हमने सीए कर ली, प्रैक्टिस कर रहे, तो हमको वो क्या कोड ऑफ कंडक्ट, मीन्स हमारा कंडक्ट के लिए कोड बने हुए हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, लॉज बने हुए हैं, तो उनको हमको फॉलो करना पड़ता है। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने डॉक्टर्स के लिए बना रखे हैं, ऐसे टैक्स बार है, उसने एडवोकेट्स के लिए बना रखे हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशन का, उसको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? सर्विस मोटिव, अल्टीमेट मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दी ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर क्या कर रहा है? पेशेंट्स को ठीक कर रहा है। सीएस क्या कर रहे हैं? लीगल मैटर्स पे या हम बोलेंगे अकाउंटिंग मैटर्स पे एडवाइस दे रहे हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या माना जाता है? सर्विस मोटिव। और एक हम लोग की इसमें होती है प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो उस प्रोफेशन को गवर्न करती है। जस्ट लाइक सीए प्रोफेशन को गवर्न कौन करता है? आईसीए। सीएस प्रोफेशन को गवर्न कौन कर रहा है? आईसीएसआई। टैक्स बार किसको गवर्न कर रही है? हम लोग का एडवोकेट्स के प्रोफेशंस को गवर्न कर रही है। हम लोगों ने देखा डॉक्टर्स के हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गवर्न कर रही। तो हर उसके लिए एक एसोसिएशन बनी हुई होती है जो उस प्रोफेशन को गवर्न करती है। अब हम ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट में फीचर्स मिलते हैं कि हम ये कह सके कि हाँ, मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। तो अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट की बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ये बात कि मैनेजमेंट करने के लिए मींस मैनेजर्स के लिए भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मींस उनको भी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजर बनने के लिए कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं है। एक 12th पास भी गई मैनेजर मिल जाएगा, एक एमबीए किया हुआ भी मैनेजर होगा, एक आईएम वाला भी मैनेजर होगा। देयर इज नो स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मैनेजर। क्लियर? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, वही बात आ गई कि मैनेजर बनने के लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए हैं, लेकिन अभी वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके सारे कोड ऑफ कंडक्ट सब पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो हम इस बेसिस पे भी नहीं कह सकते कि मैनेजर्स के लिए कोई स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सर्विस मोटिव, मैनेजर्स अपनी सर्विसेज कहां दे रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली दे आर वर्किंग फॉर विद प्रॉफिट मेकिंग मोटिव, तो उनका सर्विस मोटिव भी नहीं है। एंड देयर इज नो स्पेसिफाइड एसोसिएशन टू गवर्न द वर्किंग ऑफ द मैनेजर्स। क्लियर? तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि टिल टुडे मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन बट मूविंग टूवर्ड्स दी प्रोफेशन। अब धीरे धीरे उसमें एसोसिएशंस भी आ रही हैं, अभी रजिस्टर्ड हो जाएंगी, का मोटिव भी चेंज हो रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट भी बन रहे, एंट्री भी रेस्ट्रिक्ट हो रही, तो हो रहा है, लेकिन टिल टुडे नहीं है। तो अगर हमसे स्पेसिफाइड प्राइमा फेसी पूछे, नो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन बट मूविंग टूवर्ड्स दी प्रोफेशन। क्लियर? सो प्रोफेशन के फीचर्स क्या हो गए? बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, स्पेसिफाइड एग्जाम्स क्लियर करोगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, ओनली देन यू आर एबल टू प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन। क्लियर? आपके लिए स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपके लिए आपका मोटिव अल्टीमेटली क्या होगा? सर्विस मोटिव होगा। एंड आपकी एक एसोसिएशन होगी जो आपके प्रोफेशन को गवर्न करेगी। बट टिल टुडे हम देखते हैं मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स हमको नहीं मिलते हैं। That's why we are saying कि management is not a profession but moving towards the profession. Clear? तो इस करके हम लोग के तीनों पार्ट कंप्लीट हुआ नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट, साइंस और नॉट, एंड प्रोफेशन और नॉट।